So we were discussing this topic, equation of a straight line, and I told you what do we mean by equation of a straight line. Means the relation between the x coordinate and the y coordinate, which will remain same for all the points lying on that particular straight line. Okay, so this we discussed. Then I told you what is inclination, the angle which a line makes with the positive direction of x-axis. This is called inclination. And then we learned slope is tan of inclination, or directly we can say here tan theta. Okay, then I told you if the inclination is greater than 90 degree, then the slope will be negative. If the inclination is less than equals to 90 degree, the slope is going to be positive. At 90 degree it is not defined. ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर हम लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे। मतलब मेन तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो रिलेशन कैसे फाइंड करे, वो इक्वेशन कैसे फाइंड करे, ये जानना। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट लर्निंग इट। ठीक है, सो वो इक्वेशन को लिखने का ना बहुत सारा फॉर्म्स होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक कोई पर्टिकुलर तरीका होगा इक्वेशन जानने का। ठीक है, देयर आर वेरियस वे टू राइट इक्वेशंस डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन वी हैव, द इंफॉर्मेशन वी नो। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा तरीका होता है इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, सो इन क्लास 10 मेनली विल बी डिस्कसिंग 4 ऑफ देम और 3 ऑफ देम। ठीक है, सो द फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप, तो ये पहला फॉर्म है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये फॉर्म में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप मान लो पता है, सपोज द स्लोप इज m, एंड इंटरसेप्ट मतलब हो गया यहाँ पे कि देखो ये y इंटरसेप्ट, ये c होगा, सपोज ये c है। ठीक है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू, तो हम लोग इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका देन इफ एनी स्ट्रेट लाइन whose slope is m and y intercept is c, then its equation will be y equals to mx plus c। ये इसका इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन इट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इट्स मतलब वहां जितना ही पॉइंट्स लाई करेगा उस लाइन पे, उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का रिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, y इक्वल्स टू mx plus c। So for example, suppose for example there is a straight line which is making 60 degree with this axis, and this point is say 2. Tell me what will be the equation. So to know the equation we need to know the slope। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा भाई, we know slope is tan of inclination, मतलब tan 60 which is √3। यहाँ पे √3 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो स्लोप विच इज m विल डिनोट इट बाय m, और y इंटरसेप्ट, देखो हम लोग y इंटरसेप्ट का ही बात कर रहे हैं, x इंटरसेप्ट पता हो कोई मतलब नहीं है। y इंटरसेप्ट का मतलब ही हो गया कि y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, कितना डिस्टेंस पे है वो ओरिजिन से। ये कितना है, 2 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx मतलब √3x प्लस c मतलब +2। दिस इज द इक्वेशन, this is the equation of this given straight line। Let us take another example। Suppose there is a line, ऐसा है कुछ, ये 1 है और इसका स्लोप है मान लो -3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3x प्लस y। ठीक है, mx प्लस c, एकदम ध्यान रखना है, स्लोप विल बी मल्टीप्लाइड टू x एंड इंटरसेप्ट विल बी एडेड, y इंटरसेप्ट विल बी एडेड। एक और एग्जांपल, सपोज -½ है, ये -½ है y इंटरसेप्ट, और स्लोप है पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस सा बात है 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू
2x प्लस हाफ नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे इंटरसेक्ट माइनस हाफ है तो माइनस हाफ में इंटरसेक्ट कर रहा है ना वाई एक्सिस को, इसलिए माइनस हाफ। तो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये देखना है। पॉजिटिव में तो प्लस होगा, नेगेटिव में तो माइनस होगा, और स्लोप मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं गिवन कि उसका स्लोप और y इंटरसेक्ट है, दो चीज हम लोग को पता हो। ठीक है, सो सी व्हेन, तो ये वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म कब यूज करेंगे, जब हम लोग को स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये टू and this angle is 45 degree. Can we use this form here? No, we cannot. The information is not sufficient. Why? Because see, the angle is 45 degree, means the inclination is 45 degree. So slope I can determine. Slope will be tan 45 means 1. पर जो c है वो c हम लोग y इंटरसेप्ट को बोलते हैं, ये पता होना चाहिए था, दैट वी डोंट नो। हमको यहाँ पे x इंटरसेप्ट बता दिया है, तो x एक्सिस को जहाँ पे स्ट्रेट लाइन कट करेगा उसको x इंटरसेप्ट बोलेगा, और y एक्सिस को जहाँ करेगा उसको y इंटरसेप्ट बोलेगा। ठीक है, सो वी नो x इंटरसेप्ट बट वी डोंट नो y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे c का वैल्यू वी डोंट नो, इट इज नॉट गिवन। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिख सकते कि y इक्वल्स टू 1x प्लस 2, आई कैन नॉट राइट। ये मत करना कि x इंटरसेप्ट को बैठा देना यहाँ पे, नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट इज इनसफिशिएंट। ठीक है, only if you know y intercept then only you can write this equation. अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, मतलब ये जो फॉर्म है ना, ये जितना हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए नहीं यूज करेंगे उससे ज्यादा हम लोग इसको यूज करेंगे स्लोप जानने के लिए। अगर कोई गिवन इक्वेशन है तो हम लोग यूजिंग दिस वी कैन डिटरमाइन दिस स्लोप। देखो कैसे, ध्यान से देखो। वी नो कि अगर हम y इक्वल्स टू कुछ भी लिखते हैं, y इक्वल्स टू अगर कुछ लिखते हैं तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये स्लोप है, इतना हम लोग को पता चलेगा। अब देखो इस चीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ, बोला फाइंड इट्स स्लोप। इक्वेशन दिया हुआ है और स्लोप फाइंड करने बोला। अभी तक हम लोग स्लोप कैसे निकालना सीखे, अभी तक हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हमको एंगल पता है, इंक्लिनेशन पता है थीटा, तो हम tan थीटा स्लोप होता है। अभी तक हम लोग यही सीखे थे। पर यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है और बोल रहा है कि फाइंड स्लोप, तो कैसे फाइंड करेंगे यार? कहीं ऐसे तो नहीं, देखो ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू बैठाते हैं, मतलब व्हेन x इज 0 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बैठा के देख लो, आई थिंक हाफ आ रहा है, तो बैठा दिए पॉइंट। फिर ऐसे कर करके पॉइंट बैठाते हैं बहुत सारा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, फिर tan ऑफ दैट एंगल निकालेंगे। इतना मेहनत करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो समझ रहे हो तुम लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे हो क्या? देखो मेरे बोलने का मतलब है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसका इक्वेशन प्लॉट कर दें। ठीक है, मतलब ये जो है इसका ग्राफ, इसका हम ग्राफ बना दें, पॉइंट्स प्लॉट कर करके इसका ग्राफ बना दें, और फिर हम यहाँ से एंगल मेजर करें कॉम्पास का प्रोटेक्टर लेकर के कितना एंगल आ रहा है, और फिर tan ऑफ दैट एंगल फाइंड करें तो स्लोप मिलेगा। इतना मेहनत थोड़ी ना करेंगे भाई, ये एक तरीका हुआ। ठीक है, ये अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से तो यही तरीका हुआ कि हमको एंगल अगर चाहिए तो हमको तो यही करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हुआ, बट दैट मेथड इज नॉट यूजफुल बिकॉज सी इतना मेहनत कौन करेगा स्लोप फाइंड करने के लिए? देयर मस्ट बी सम अदर वे, एंड देयर इज सम अदर वे। कौन सा तरीका? तो अभी जो हम लोग पढ़े y इक्वल्स टू mx प्लस c, वो तरीका। ठीक है, सो व्हाट विल डू, सी हम लोग इस चीज को उसके फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लाने का हम लोग इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो खाली लेफ्ट साइड में y रहना चाहिए और बाकी सब कुछ राइट साइड में।
हम लोग वही काम करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों को उधर लेके चले गए, राइट साइड में लेके चले गए। अब देखो सभी माइनस हो गए हैं तो माइनस साइन कॉमन लेके हटा देते हैं। सो वी आर गेटिंग 2y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल आउट कर दिए, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग को रखना क्या है, ओनली y। सी लेफ्ट साइड में ओनली y शुड बी देयर, ओनली y शुड बी देयर द लेफ्ट साइड। यहाँ पे है क्या, 2y है, नहीं तब तो गड़बड़ है। 2y कैन नॉट बी देयर, इट हैज टू बी ओनली y। तो क्या करेंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे, तो इट विल बी 2x प्लस 1 बाय 2। ठीक है, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना y के साथ, इधर डिवाइड हो जाएगा। नाउ यू स्प्लिट इट, you break it into two parts. It will be 2x by 2 plus 1 by 2. So this 2 and 2 gets cancelled. So we are getting y equals to x plus half. तो देखो y equals to mx plus c के फॉर्म में आ गया ना। This form is y equals to mx plus c. तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसको देख के क्या बोल सकते हैं कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1। एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट स्टिल आई कैन राइट इट नाउ। कितना हो जाएगा, ये चीज विच इज हाफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c बहुत हेल्पफुल है। इसके लिए जब इक्वेशन पता हो और स्लोप निकालना हो या इंटरसेप्ट निकालना हो, देन इट विल हेल्प अस अ लॉट। ओके, नाउ सी if lines are if the lines are parallel to x axis or y axis, then what will happen, see. So any line which is parallel to x axis, suppose this line is parallel to x axis, तो ऑब्वियस बात इसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो अगर हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो m तो 0 है ना, तो हो जाएगा 0। अच्छा, यू में आस्क कि इसका स्लोप 0 क्यों हो जाएगा। देखो मैंने बताया था ना कि x एक्सिस का खुद का इंक्लिनेशन 0 होता है, तो x एक्सिस के खुद का स्लोप भी 0 होगा। अब देखो सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। क्यों 0 डिग्री होता है, बिकॉज अगर हम इस लाइन को यहाँ से स्लाइड करके इसके ऊपर ला के रखते तो पूरा इसके साथ ऐसे एकदम कोइंसाइड कर जाएगा। दिस एंगल इज 0 डिग्री, ये कोई एंगल नहीं बना रहा। एंगल कब बनता है, जब सर्टेन डिग्री पे इंक्लाइंड हो, देखो ऐसा हो, ऐसा हो, कम से कम ऐसे एंगल। तब अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रह गया, मतलब एक ऊपर एक नीचे चिपक गया ऐसे, तब तो मतलब 0 डिग्री एंगल। तो याद रखना पैरेलल लाइंस हैव 0 डिग्री एंगल बिटवीन, इतना याद रखना। ठीक है, तो इसका स्लोप इसलिए 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी tan 0 ही होगा ना, तो 0 आ जाएगा। तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल हैव 0 स्लोप। ठीक है, तो इसीलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, सिंपली y इक्वल्स टू c। सो आई ओनली नीड टू नो दी y इंटरसेप्ट। अगर ये 2 है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। अगर कोई लाइन यहाँ पे है, ये सपोज -1 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू समथिंग उसका इक्वेशन होगा। सिमिलरली जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तब क्या होगा, तब इसका स्लोप तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्म में मत जाना, डोंट ट्राई टू यूज इट, बिकॉज आप समझ नहीं पाओगे उसको। सिंपली याद रखना कि इसका इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू समथिंग, दैट समथिंग विल बी x इंटरसेप्ट। अगर ये 2 है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। अगर ये जैसे मान लो सपोज ये लाइन है और ये -5 है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू -5। तो if the line is parallel to x axis, तो इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग क्या होगा, y इंटरसेप्ट। If the line is parallel to y axis, then the equation will be x equals to something, और something क्या होगा, x intercept। ठीक है, so keep these two things in mind. Now see this question, find the equation of a straight line parallel to y axis। तो parallel to y axis मतलब
x इक्वल्स टू समथिंग इसका इक्वेशन होगा, रादर x इक्वल्स टू जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर भी वो ग्राफ बना के देखते हैं थोड़ा सा। सो पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो देखो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किए, -3,5 कहाँ पे लाई करेगा, -3 समवेयर इधर, 5 इधर, ये पॉइंट का बात हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करता है और y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा होगा। तो आई नीड टू नो दिस। सो इफ दिस पॉइंट इज -3,5, इसका मतलब है कि ये -3 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3। दिस इज द आंसर। So a line which is parallel to y axis and which will pass through the point -3,5, the equation of the line will be this, x equals to -3. Okay, so this is it for this session, and we'll continue with other forms in the upcoming session. Thank you. Till then, keep watching and keep learning.